नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुबश्शरा और आप देख रहे हैं एम न्यूज। रायबरेली नगर पालिका परिषद के वार्ड नंबर 29 के सभासद सतीश कुमार मिश्रा इस बार अपनी किस्मत चुनाव में आजमा रहे हैं। निर्वाचमान सभासद सतीश कहते हैं कि अगर इस बार भी सभासद बना तो अपने वार्ड की रूपरेखा बदल दूंगा। वैसे तो मैंने बहुत से विकास के काम किए और अब जीता तो चेयरमैन से मिलकर वार्ड में बाकी सारे काम भी करवाऊंगा ताकि गरीब जनता को परेशानियों का सामना न करना पड़े। इस संदर्भ में हमारी सब एडिटर बरखा सिंह ने उनसे खास बातचीत की। देखिए उस बातचीत के प्रमुख अंश। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं एम न्यूज के खास प्रोग्राम शहर की संसद। आज हम मौजूद हैं रायबरेली के वार्ड नंबर 29 में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के सभासद प्रत्याशी सतीश कुमार मिश्रा जी हैं। सतीश जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सतीश जी, बताइएगा कि आप पेशे से एडवोकेट हैं, तो आपने राजनीति में क्या सोच के कदम रखे हैं? दरअसल हमारे वार्ड की बहुत ही बदहाल स्थिति थी और जब हम आते जाते थे, हमारा परिवार आता जाता था, मोहल्ले के लोग आते जाते थे, जब वार्ड के लोग आते जाते थे तो न सड़कें थी, सड़कों पे गड्ढे थे, नालियाँ बजाती रहती थी नित्य। हल्की सी भी बारिश होती थी तो पूरा हम लोगों के घरों में जल भराव बहुत ज़्यादा होता था। 3-4 दिन तक तो पानी निकलता ही नहीं था। ऐसी विषम परिस्थितियों में हमने सोचा कि कैसे वार्ड के लोगों को, शहर के लोगों को, अपने घर के लोगों को, मोहल्ले के लोगों को निजात दिलाया जाए। तो इन विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए हम चुनाव लड़े। मतलब आप जनता की सेवा के लिए सिर्फ आए हुए हैं, राजनीति में कदम रखा है? जी मैडम, जनता की सेवा के लिए चुनाव लड़े और विगत 5 वर्षों तक हमने जनसेवा ही की है। अपने वार्ड में जो भी हो सका, हमसे बन सका, ज़्यादा से ज़्यादा हमने कार्य करवाए, सड़कें बनवाई, नाली बनवाई, लाइटें लगवाई हैं और सफाई व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सफाई व्यवस्था को भी बढ़िया करने का प्रयास। पर फिर भी हम आपके वार्ड में आए तो देखिए व्यवस्थाएं बहुत सही नहीं है, अभी भी कुछ कमियां हैं। तो यदि इस बार आप जो सभासद बनते हैं तो इन सब कमियों को दूर करेंगे? मैडम, प्रयास हमारा पूरा होगा कि जो समस्याएं रह गई हैं, क्योंकि 5 वर्ष का समय पता ही नहीं चलता है कि कब आया कब चला गया। समस्याएं बहुत गंभीर थी। कई समस्याओं का निराकरण हमने करवाया है, कई सड़कें बनवाई हैं, कई TTSP लगवाई है, कई हैंडपंप लगवाए हैं, कई लाइटें लगवाई। अभी बहुत से कार्य होने बचे हैं। तो कम से कम हमको एक बार और जो है जन सेवा का मौका मिलना चाहिए और सिर्फ एक बार यही मैं चुनाव भी लड़ूंगा। और इसी 5 वर्ष में अगर मुझे मौका मिला तो अपने वार्ड को आदर्श वार्ड बनाऊंगा और उसके बाद फिर मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। ऐसा क्यों? इसलिए मैडम कि राजनीति आज की बहुत बढ़िया नहीं रह गई और सहयोग करने के लिए मिलते नहीं है। जो हमारे पूर्व के अध्यक्ष थे या पूर्व के जो है साथी सभासद कई ऐसे थे या हमारे और भी जनसेवक थे, उन्होंने बहुत सहयोग नहीं दिया, जिसके कारण कहीं ना कहीं मन क्षुब्ध हुआ कि कैसे आज के युग में कैसे की जाए जनसेवा निस्वार्थ भाव से। तो मैं निवेदन करूंगा सभी लोगों से कि सबसे पहले तो यदि आप जनसेवक चुनते हैं तो जनसेवक पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो आपके लिए लड़ सके, आप लोगों के लिए कार्य कर सके, अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर सके, अपने अधिकारों को समझ सके। मैं जनता से यही अपील करूंगा कि ऐसे ही प्रत्याशियों को जिताएं, चाहे वो छोटा प्रत्याशी हो चाहे वो बड़ा प्रत्याशी हो। शिक्षा भी बहुत मायने रखता है एक सभासद या फिर चेयरमैन के लिए। अगर वो शिक्षित होता है तो वार्ड का और जनता का तो विकास होता ही होता है। तो आप तो ऐसे भी बहुत शिक्षित हैं क्योंकि आप एडवोकेट हैं, तो जनता को उनके हक क्या उन तक पहुंचाया आपने जन तक, जैसे पेंशन के योजनाएं, ऐसी योजनाओं के तहत? मैडम, मेरी समझ से तो मैंने अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से निर्वाह किया है। हो सकता है कि 1-2 लोग बच गए हों या छूट गए हों जो मेरी जानकारी में न हो, और नहीं तो मैंने जितने भी लोगों का पारिवारिक लाभ हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, मैंने अपनी तरफ से आय प्रमाण पत्र आवेदन करके और ऑनलाइन करवा के अपने पैसों का और लोगों के घर तक उनको जो है कागज पहुंचाने का कार्य किया है। उनको पेंशन, कई परिवार ऐसे हैं जिनको पेंशन मिल रही है, उसमें मैंने काफ़ी प्रयास किया है और कार्य भी करवाए हैं। कई लोगों के राशन कार्ड बनवाए हैं और आज भी नित्य सेवा में लगा रहता हूँ कि लोगों का लाभ हो, गरीबों का। तो जनता आपसे संतुष्ट है?
अब प्रयास तो मैंने पूरा किया है, संतुष्ट है, और मुझे उम्मीद भी है कि पिछली बार की अपेक्षा अब की मैं लगभग 1000 वोटों से विजयी होऊंगा। ऐसे मतलब मुझे आपको, हाँ, मतलब ऐसा आपको पता है कि मैंने इतने काम किए हैं तो जनता आपको इस बार फिर से सभासद बनाएगी। पूरी उम्मीद है, लोगों का आकर्षण भी है। बीच में मेरी तबीयत खराब हुई, मैं चुनाव लड़ना भी नहीं चाहता था। लोगों ने मुझसे जबरदस्ती कहा, प्रयास किया कि नहीं मैं चुनाव लड़ूं, और चूंकि वार्ड के कुछ काम अभी सड़कें बनाना या नाली नाला ठीक करवाना कुछ ऐसे रह गए हैं, तो लोगों की उम्मीदें मुझसे लगी हुई हैं, और उन्होंने मुझसे कहा, जबरदस्ती फोर्स किया कि आप चुनाव लड़िए, आप प्रचार मत करिए, हम लोग आपके साथ हैं, आप घर बैठिए, हम आपको चुनाव जिताएंगे। इसलिए मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, और मैं चुनाव जीतूंगा, और जीतने के पश्चात मैं 5 वर्षों में अपने वार्ड को आदर्श वार्ड बनाने का पूरा प्रयास करूंगा। तो इस बार के लिए कोई मुख्य मुद्दा है जिसे आप केंद्रित करके चुनाव में उतर रहे हैं? हमारे यहाँ 2 समस्याएं सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा समस्या है एक जल भराव की, और दूसरी समस्या है कि अभी काफ़ी स्थान, काफ़ी ऐसी गलियां हैं जो टूटी फूटी हुई हैं, जिन पे मैं वर्क नहीं कर पाया हूं, क्योंकि मुझे माननीय अध्यक्ष महोदया द्वारा जो है मदद नहीं दी गई आखिरी टाइम में। विगत 2 वर्ष जो है हमारे, उन्होंने हमारे वार्ड में काम करने नहीं दिया। तो मैं चाहूँगा कि जो जल भराव, बजट के अभाव में जो चीजें हैं वो रह गई हैं, मतलब काम नहीं हो पाया। नहीं, बजट भी आया हमारे यहाँ। चक अहमदपुर नजूल में 2 सड़कों की रिपेयरिंग के लिए मैंने जो है 15 दिन से जो है प्रयास किया, वो रोड सेंक्शन हुई, उसके बाद में उसमें कार्य बाधित किया गया माननीय अध्यक्ष महोदया द्वारा, और कार्य नहीं करवाया गया, पैसा वापस हो गया, और वहाँ के कुछ ऐसे लोग थे, अराजक तत्व थे, जिन्होंने कार्य करने नहीं दिया, बाधाएं उत्पन्न की, इसलिए कार्य नहीं हो पाया। 2 सड़कें हमारे यहाँ की वार्ड नंबर 29 मोहल्ला चक अहमदपुर नजूल की थी, जिनका पैसा वापस गया है 15वें दिन से, और नहीं तो उस मोहल्ले में भी 2 सड़कें बनी होती। तो मैंने प्रयास किया, फिर पुनः प्रयास करूंगा जीतने। प्रयास अभी फिर इस बार अगर आप जीतते हैं तो फिर से प्रयास करेंगे? जी बिल्कुल प्रयास करूंगा, और आखिरी क्षण तक प्रयास करूंगा। आज भी मेरा प्रयास जारी है कि हमारे यहाँ अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व महोदया प्रशासक हैं, मैं उनसे मिलता भी हूँ, निवेदन भी मैंने किया है कि मैम आप के समय में ही हमारे वार्ड में 1-2 टूटी फूटी सड़कें हैं, जो उनका क्रियाकाल को बदल सके, बन सके, तो बड़ी महान दया होगी। तो उन्होंने आश्वस्त किया है मुझे कि नहीं, आप यहाँ मैं 1-2 सड़कें बनवाने का प्रयास करूँगी, और मुझे उम्मीद है कि उनके द्वारा भी हमारे वार्ड में कुछ विकास कार्य कराए जाएंगे। तो इस बार के लिए कुछ आपने सोच के रखा है कि सबसे पहले क्या कार्य करेंगे? सबसे पहले विकास के क्षेत्र में सबसे पहले तो मैं जल भराव की समस्या से निराकरण के लिए अपने वार्ड में प्रयास करूंगा, क्योंकि हमारे वार्ड में जल निकासी की कोई समुचित व्यवस्था नहीं, नालों की सफाई इत्यादि। सबसे पहला मेरा कार्य यही होगा कि जल निकासी का कार्य हो। उसके पश्चात में मेरे वार्ड में कुछ स्थानों में सीवर लाइनें नहीं है, प्रयास करूंगा कि सीवर लाइनें भी पड़े, जिससे जल निकासी की समस्या हो सके, और उसके बाद में जो कुछ सड़कें बची हुई हैं उनको भी बनवाने का प्रयास करूंगा। ये हमारी प्राथमिकता है। और कुछ कहना चाहते हैं अपने वार्ड नंबर 29 की जनता समाचार के माध्यम से? बस यही कहना चाहते हैं कि जैसे आशीर्वाद हमारे साथ आप लोगों का है, वैसे ही बना रहे, और सहयोग की अपेक्षा है, आशीर्वाद की अपेक्षा है, और यही कामना है कि आप लोग हमेशा हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी। ये थे हमारे साथ सतीश जी, जिनका कहना है कि इस बार अगर वो फिर से सभासद चुने जाते हैं तो बहुत सारे विशेष कार्य करवा के दिखाएंगे। उन्होंने पहले ही सोच रखा है, जो रास्ते अभी नहीं बन पाए हैं, जो आधा बने हुए हैं, उन्हें वो पूरा करवाएंगे। और अब तो यही देखने वाली बात हो गई कि वार्ड नंबर 29 की जनता इन्हें इस बार फिर से मौका देती है या नहीं। तो तकलीफ बने रही है एम न्यूज़ के साथ, मैं बरखा सिंह। सतीश एक एडवोकेट है। शिक्षित होने के साथ ही ये जनता की समस्याओं से भी रूबरू हैं। ये सरल व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। सड़क पर मरम्मत के कई काम भी इन्होंने करवाए हैं और लोगों की समस्या का निवारण भी करते हैं। जनता इनको इस बार भी अपना सभासद के रूप में देखना चाहती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही तमाम खबरों के लिए और देखते रहिए एम न्यूज़। नमस्कार। एम न्यूज़, साथ सच का।